हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम डीएसपी का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो एग्जाम्स में आता है यूनिवर्सिटी में। चेक वेदर द सिग्नल इज स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो चेक करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि स्टैटिक और डायनामिक क्या है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती। समझो करंट के लिए मुझे करंट वैल्यू चाहिए। डायनामिक का मतलब होता है चेंज वैल्यू। इतना क्लियर हो गया कि स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या होता है? तो अभी आगे बढ़ते हैं। पहले सम को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, x ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2n माइनस एक्स ऑफ n माइनस 1। तो मैं सबसे पहले n को 1 कंसिडर करता हूँ। तो क्या होगा, y ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 2 इंटू 1, 2 माइनस एक्स ऑफ 1 माइनस n 1 है तो 1 माइनस 1 मेरा 0 हो गया। तो करंट आउटपुट के लिए ये मेरा आउटपुट होता है, ये मेरे इनपुट सिग्नल्स है, ठीक है, ये मेरा आउटपुट। करंट आउटपुट के लिए मुझे फ्यूचर यानी एक्स ऑफ 1 नहीं चाहिए, मुझे एक्स ऑफ 2 फ्यूचर की इनपुट की वैल्यू चाहिए और एक्स ऑफ 0 पास्ट की इनपुट की वैल्यू चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो कहते इट इज डायनामिक। क्या आप लिख सकते, सिंस फॉर करंट आउटपुट it requires future input and past input, thus it is dynamic। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इज y ऑफ n इज इक्वल टू e ऑफ x रेज टू n। तो मैं n को पहले 1 कंसिडर करूंगा, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू e ऑफ x ऑफ 1, यानी करंट आउटपुट के लिए करंट इनपुट ही चाहिए। तो n को 2 कंसिडर 2 लेने का, ताकि मार्क्स तो कहीं ना जाए, अपने मार्क्स अपने हाथ में हो। y ऑफ 2 इज इक्वल टू e ऑफ x ऑफ 2। करंट आउटपुट के लिए करंट इनपुट की वैल्यू चाहिए, दस करंट आउटपुट रिक्वायर्स आई मीन्स करंट इनपुट वैल्यू, दस स्टैटिक है। ठीक है, अब हम थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम क्या है, y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ n। n को मैंने 1 किया तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 1। अब स्क्वायर भले ही बाहर है, अंदर तो मेरा इनपुट वैल्यू 1 ही है, तो करंट आउटपुट के लिए करंट इनपुट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 भी डाल दूँ तो एक्स स्क्वायर ऑफ 2 होगा, यानी करंट आउटपुट के लिए करंट इनपुट वैल्यू चाहिए। तो ये स्टैटिक है। ठीक है, अब हम फोर्थ सम देखते हैं। मैं इतने सारे सम्स करा रहा हूँ ताकि सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो जाए, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ही ना हो। फोर्थ, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n cos ओमेगा n। n मैंने 1 ले लिया, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1 इंटू कॉस ओमेगा। n 1 है मेरा, तो करंट इनपुट के लिए करंट आउटपुट चाहिए, तो या इट विल नॉट चेंज। सिमिलरली n मैंने 2 ले लिया, तो y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 cos 2 ओमेगा। अब मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है कि n के साथ ओमेगा है, मुझे सिर्फ इनपुट क्या होते हैं हमारे x ऑफ n होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं y ऑफ n। तो मेरा करंट इनपुट x ऑफ 2 है, तो y ऑफ 2 मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो करंट आउटपुट के लिए करंट इनपुट मिल रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी स्टैटिक है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम्स देख के आप डरिए मत, ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, सिर्फ बड़ी बड़ी दिखती है। तो y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस n इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1। n मैंने 1 ले लिया, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1, यानी 1 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 0। अब देखिए, ये पास्ट वैल्यू मांग रहा है, मतलब 1 के लिए इसको 0 की वैल्यू चाहिए, यानी पास्ट की वैल्यू चाहिए। तो thus it requires past value, the current system or signal is dynamic। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अभी
चेक वेदर इट इज वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट या वेरिएंट, स्टेबल और अनस्टेबल, लीनियर और नॉन लीनियर, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।